जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है राज्यसभा से संबंधित प्रश्न करेंगे, जिसमें कुल टॉप 25 प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है राज्यसभा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, राज्यसभा जो है उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका दूसरा आपका प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या बी और सी दोनों ही। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए जो है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रश्न जो है दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो हर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा और 25वां प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर 1 से 24 तक अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दे लेंगे। तो इसलिए 24 प्रश्न तक आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपका तीसरा प्रश्न क्या है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 300 या 500? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों 250। राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका चौथा, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 238, 245, 250 या 252? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों 245, ऑप्शन बी। वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्यों की जो संख्या है 245 है। ठीक है, और कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 ही प्रभावी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो आपका पांचवा प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15 या 20? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी 12 सदस्य नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका छठवां कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों का और संघ शासित क्षेत्र दोनों का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका सातवां है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यों की क्षेत्रफल पर, राज्यों की जनसंख्या पर, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें सही उत्तर जाएगा दोस्तों राज्यों में, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य की जनसंख्या पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 9 है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। आप लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं, जो सभी राज्यों से अधिक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम, या 25 वर्ष से, या 30 वर्ष, या 35 वर्ष से? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों की आयु जो है चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है 11वां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, या 6 वर्ष का? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों ये 6 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, चलिए। और विधानसभा का कहे दोस्तों तो 5 वर्ष, लोकसभा का कहे तो 5 वर्ष, अगर राज्यसभा का और विधान परिषद का कहे तो 6 वर्ष, दोनों का 6 वर्ष होता है कार्यकाल। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 12वां है कि राज्यसभा की 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं?
2 वर्ष के पश्चात या 3 वर्ष के पश्चात या 4 वर्ष के पश्चात या 5 वर्ष के पश्चात। तो 2 वर्ष के पश्चात जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य जो है नए सदस्य जो है स्थान ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2 वर्ष के पश्चात। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां क्या है? 13वां आपका है दोस्तों, क्या राष्ट्रपति लोकसभा के भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? हाँ, नहीं, या सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, या संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो आपको पता ही है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नहीं, इसे कोई नहीं भंग सकता। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यसभा का सदस्य हो, कोई भी हो, इसे भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है राज्यसभा। लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 14वां कि क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, ये 1/4 सदस्यों का। तो नहीं, ये राज्यसभा के सभी सदस्यों का जो निर्वाचन है एक साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो अलग अलग एक साथ सभी सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 15वां है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कुल सदस्यों का 1/5, 1/6, 1/10 या 1/8। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गणपूर्ति कोरम जो है दोस्तों, ये कुल सदस्यों का 1/10 है। 1/10 सदस्य अगर संसद में उपस्थित रहेंगे तभी संसद चलेगा, नहीं तो उस दिन संसद नहीं चलेगा। ठीक है, तो 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 16वां कि राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25, 50, 75, 100। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि गणपूर्ति कोरम 1/10 है, और आप लोगों को पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दिए होंगे पीछे कि राज्यसभा में कितने अधिकतम संख्या हो सकती है सदस्यों की, तो 250। तो 250 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। तो इसका मतलब 25 सदस्य अगर उपस्थित रहेंगे तभी जब जाकर के राज्यसभा के तभी जाकर के संसद चलेगी। ठीक है, तो एक यहाँ इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 25 सदस्य जो है यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों 17वां कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये तो प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि जैसे लग रहा है कि कोई ना कोई भंग इसे कर ही देगा, और वैसे ही आपको ऑप्शन में दिया है कि ताकि आप जल्दी से जो है इनमें तीनों में से ABC में से कोई जल्दी से मारे और गलत करके आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे कोई नहीं भंग कर सकता। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे प्रश्नों में जल्दीबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, 18वां है दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो राज्यसभा का सभापति जो है दोस्तों ये उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 19वां कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में अध्यक्ष जो होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, जो वो राज्यसभा के सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 20वां है कि राज्यसभा के सभी सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। तो आपका 21वां प्रश्न दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा,
या राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 22वां आपका प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। इसका कहने का मतलब है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ही तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे स्वतंत्र भारत के। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 23वां कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 18 दिन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 दिन तक जो है धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकती है राज्यसभा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 24वां है कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों 6 माह तक के लिए रोक सकती है। सामान्य विधेयक को 6 माह तक के लिए रोक सकती है और धन विधेयक को 14 दिन तक के लिए रोक सकती है अपनी सहमति के लिए। ठीक है, अपनी सहमति देने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 6 माह तक के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका आखिरी 25वां। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि 25वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। तो 1 से 24 तक ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो 24वें प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दे देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।